तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रैटेजी। मैं डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बहुत बार ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ कि हमें गैप अप या फिर गैप डाउन की स्ट्रैटेजी जरूर आज फॉलो करनी थी। लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त सब्सक्राइबर ऐसे हैं कि जिनको गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रैटेजी सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करनी है यही मालूम नहीं होता। तो वो मार्केट में गैप अप और गैप डाउन की स्ट्रैटेजी का सही इस्तेमाल ना करने की वजह से बहुत बार अपना नुकसान भी उठाते। तो हम क्या करेंगे आज गैप अप और गैप डाउन की सही स्ट्रैटेजी हम कैसे इस्तेमाल करने हैं ये डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा एनालिसिस है मैं यहाँ पे जरूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तभी चैनल को जो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर लीजिए। वैसे तो ये फ्री ही है। तो गैप अप गैप डाउन की स्ट्रैटेजी आपको मालूम हो उससे पहले आपको ये कॉल और पुट का मतलब क्या है ये मालूम होना चाहिए। सबसे पहली बात आपको ये जो कॉल है और ये जो पुट है ये मार्केट में जो कॉल राइटर है ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करते हैं। वही ये जो पुट राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं क्योंकि उनके पास मोटा मनी है, उनके पास मार्जिन मनी है। यानी मार्केट में अगर हम उनकी साइड रहते हुए मार्केट का प्रिडिक्शन करेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम विन होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको पहली तो बात ये मालूम होनी चाहिए कि कॉल मीन्स मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, पुट राइटर मीन्स मार्केट के लिए सपोर्ट है। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे। याद रखिए बहुत बार क्या होता है मार्केट में गैप अप और गैप डाउन मार्केट में होता है। और ये क्यों होता है? ग्लोबल की वजह से। जैसे कि आज हमें क्या इंडिकेशन मिला ये देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2:30 बजे मंडे के दिन, तो डाउ फ्यूचर मुझे लगभग -290 पॉइंट की बियरिश मोमेंटम दिखा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट कल इंडियन मार्केट में जरूर पड़ेगा। और वो इंडियन मार्केट क्या होगी? गैप डाउन ओपन होगी। मेरी बात को याद रखिए, इतना बड़ा हमें डाउन से फॉल दिखाई दे रहा है तो इसका इम्पैक्ट तो इंडियन मार्केट में जरूर पड़ेगा। यानी कल मार्केट एक गैप डाउन होने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे। तो अभी हम सीधा करते कहाँ पे चलते हैं? ये चार्ट के ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। क्या देखो मैं ये चार्ट के ऊपर आ गया। यहाँ पे आपको चार्ट के वो लेवल मालूम होने चाहिए जहां पे सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है। पहली बात तो मार्केट गैप डाउन होगी और गैप डाउन होने के बाद आपको लेवल मालूम है। अगर आपने मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो देखी डेली मार्केट एनालिसिस तो आपको मालूम है मार्केट के लिए लगभग 23,300 ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत बड़ा सपोर्ट है। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया तो मार्केट में हमें सडनली फॉल मिल सकता। वही इसके नीचे लगभग 23,100 ये एक सपोर्ट है क्योंकि 23,000 की थ्योरी यहाँ पे लागू होती है। क्योंकि 23,000 के ऊपर सबसे ज्यादा पुट राइटर यहाँ पे खड़े वाले होंगे। देखिए अब हम सीधा चलते हैं। ये आपको चार्ट पैटर्न के लेवल मालूम होने चाहिए जहां पे मार्केट सपोर्ट के ऊपर। अभी हम सीधा यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर आ जाएंगे। अभी 23,000 का जो सपोर्ट है यहाँ पे देखिए 23,000 के ऊपर लगभग 70,000 हमें यहाँ पे पुट राइटर दिखाई दे रहे। वैसे ही लगभग 23,100 के ऊपर हमें देखने दिखाई दे रहे लगभग 30,000। यानी ये डेटा देखते हुए आपको क्या लग रहा है? पहले तो मार्केट कहाँ पे रुकनी चाहिए? लगभग 23,300 के ऊपर, क्योंकि चार्ट पैटर्न के हिसाब से 23,300 पहला सपोर्ट है। पहली तो बात मार्केट यहाँ पे रुकनी चाहिए। अभी हम क्या देखेंगे? ये तो इनका देखा पुट का डेटा क्योंकि मार्केट में यहाँ पे डेटा है। अभी हम क्या देखेंगे? कॉल राइटर का डेटा देखेंगे। ये देखिए 23,300 के ऊपर मार्केट में लगभग 11,000 क्वांटिटी खड़े वाली उसके अगेंस्ट 53 है। वैसे ही लगभग 23,200 के ऊपर 37 और इसके अगेंस्ट में पुट में सिर्फ 6,000 की क्वांटिटी निकाली। यानी पहली तो बात हमारे दिमाग में यही होनी चाहिए कि चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो 23,300 ये सपोर्ट है। अगर समझो मार्केट 23,300 के ऊपर ही खुली, यानी मार्केट अगर समझो ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे है तो 23,300 के जो पुट राइटर है क्या वो मार्केट को इतनी जल्दी गिरने देगी? तो इसका सिंपल आंसर है नहीं।
वो मार्केट को थोड़ा पुल अप जरूर करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मार्केट में ट्रैप हुए, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो लॉस में ज्यादा ना जाए, यानी कुछ ना कुछ तो भी उनको प्रॉफिट मिले या फिर ज्यादा लॉस ना हो, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो मार्केट को थोड़ा सा पुल अप करने की यानी ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। ऊपर लेके जाने की जैसे ही कोशिश करेंगे तो उनके लिए देखिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ दोस्तों, यही लाइन है ऐसा पकड़ के आप मत चलिए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ही अगर समझो मार्केट 300 के ऊपर खुली, समझो मार्केट, और मार्केट में क्या होगा, पुलअप आएगा थोड़ा सा, और ये पुलअप कहाँ तक आएगा, उसकी जो रिट्रेसमेंट है या फिर उसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है, मैं आपको मेरी डेली मार्केट एनालिसिस के वीडियो में क्या कहता हूँ, रेजिस्टेंस लेवल बता रहा हूँ, तो यहाँ तक वो मार्केट को रिट्रेसमेंट करने की जरूर कोशिश करते हैं, और मार्केट वो पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो पुट राइटर है अपनी पोजीशंस क्लियर ऑफ कर लेते हैं, यानी वो मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं, यानी उनका जो भी लॉस हो थोड़ा सा वो कम कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा अपनी प्रॉफिट कुछ ना कुछ तो भी वो एडजस्टमेंट करते हुए वहां पे निकल चले जाते हैं, यानी यहाँ पे मार्केट पुल अप देगी। यही हमारी गैप डाउन की स्ट्रेटेजी, याद रखना है, जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हमें वो लेवल मालूम होना चाहिए, वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी आपको मालूम होना चाहिए, और ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से भी मालूम होना चाहिए। चार्ट पैटर्न क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक दिखाएगी, अभी 23,300 के ऊपर है, तो 23,350 तक मार्केट रिट्रेसमेंट दिखा सकती है, क्योंकि वो 23,350 ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से लेवल है, और वो ब्रेक इवन पॉइंट भी है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आपको मालूम नहीं तो वो वीडियो जरूर देखें, यानी मार्केट यहाँ पे 350 तक रिट्रेसमेंट दिखा सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा कैसा है, हमें यही बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा पुलअप जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे 53,000 की क्वांटिटी दिखाई दी। इन केस समझो, याद रखिए दोस्तों, इन केस मार्केट है, मार्केट में कभी भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। अगर समझो मार्केट अगर समझो मार्केट 23,000 के ऊपर ही खुली, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, नहीं तो मुझे कमेंट कर देंगे कि सर इतनी गैप डाउन नहीं खुलती, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। यहाँ पे 70,000 है, तो क्या ये 70,000 और ये समझो 23,300 वाले हैं, ये क्या मार्केट को इतनी जल्दी नीचे गिरने देंगे, सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे हमें चार्ट पैटर्न का ज्यादा वेटेज देना भी नहीं है, सिर्फ जब 23,300 के ऊपर मार्केट खुली तो मैं चार्ट पैटर्न का मैंने आपसे डिस्कशन किया। लेकिन समझो अगर मार्केट 23,300 के नीचे खुली, नीचे खुली, समझो 23,100 के ऊपर खुली, 23,100 के ऊपर खुली, तो क्या हो जाएगा, लगभग 23,000 वाले, याद रखिए यहाँ पे 23,000 वाले जो पुट राइटर है वो खुद को ट्रैप महसूस करेंगे, और 23,300 वाले ये मार्केट में ऑलरेडी ट्रैप हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये दोनों मिलके, याद रखिए मेरी बात को, ये दोनों मिलके मार्केट को ऊपर पुलअप करेंगे, और एक अच्छा पुलअप यहाँ पे देंगे वो, और वो लगभग 23,300 324 तक। 324 क्यों, ये आपको मालूम है, यानी यहाँ तक मार्केट रिट्रेसमेंट दिखा सकती है, आपको ये मालूम होना चाहिए। अभी हमें यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी अपना कॉम्बिनेशन करके मार्केट को तुरंत पुलअप करेंगे, और जैसे ही मार्केट पुलअप होगी वहां से एक शार्टली सडनली नीचे भी फॉल आ सकता है। मेरी बात को याद रखना, जब भी हम गैप डाउन की स्ट्रैटेजी से ट्रेड लेते हैं वो हम स्कैल्पिंग के लिए लेते हैं, ज्यादा देर हम वहां पे टिके नहीं रहते, क्योंकि हम कॉन्ट्रा ट्रेड लेते हैं। गैप डाउन यानी जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुली तो मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा हमारा ये रहता है, उसकी वजह से हम थोड़ा स्कैल्पिंग के लिए ही ये ट्रेड लेते हैं, ज्यादा देर हमें इस ट्रेड में रुकना नहीं है। इस ट्रेड से अमूमन हमें 50 to 60 पॉइंट शार्पली शार्पली मिल जाते हैं। आई होप गैप डाउन की ये स्ट्रैटेजी आपको जरूर पसंद आई होगी। अभी हम गैप अप की स्ट्रैटेजी देख लेंगे। ये देखिए, अभी अभी क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया डाउ तो लगभग 250 पॉइंट बियरिश है। अभी मैं अगर समझो मार्केट गैप अप हुई तो ये मैं डिस्कशन कर लूंगा। याद रखिए हम है ट्रेडर, हमें दोनों तरीके से ट्रेड लेने आना चाहिए, मैं मेरे हर एक वीडियो में यही कहता। और याद रखिए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारी पीसीआर या फिर परसेंटेज की थोड़ी सी पीसीआर परसेंटेज भी कैसे लेना है हमें, एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चल रहे उससे +5 -5 का जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसको ही हमें लेना है, उसको ही ड्रा करना। हमें पूरी एक्सेल सीट का पीसीआर बिल्कुल नहीं लेना, वो सही एनालिसिस नहीं होगा।
तो हमें एटीएम से यानी जहां पे मार्केट चले उससे +5 -5 का हमें पीसीआर का डेटा लेना है, ऑप्शन चेन का डेटा लेना है, उसको ड्रैग करते हुए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड भी फाइंड आउट करना है और उसके साथ ही हमें ट्रेड लेना है। अभी हम क्या करेंगे, गैप अप की स्ट्रैटेजी से देख लेंगे। मैं गैप अप की स्ट्रैटेजी से पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न बता देता हूँ। ये चार्ट पैटर्न यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर लेता हूँ। वीडियो हमारी बिल्कुल अनएडिटिंग है दोस्तों, मैं वीडियो को बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। हमारी एक मेन थ्योरी याद रखिए कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो ऐसे चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है। शायद ये पेन वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों, उसकी वजह से आपको ये नहीं दिखाई। ऐसे स्लोली स्लोली मार्केट ऊपर जाती है यानी चार्ट पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाती है, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है। उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डर बहुत बड़ी बात है। तो अभी याद रखना, ये बात तो हमारे दिमाग में बस गई है। तो अगर समझो मार्केट गैप हो गई कल के दिन, अभी तो ग्लोबल से मुझे बियरिश का सिग्नल मिला, लेकिन समझो डाउ बुलिश हो गया, इनकेस कुछ तो भी हो गया, लेकिन मार्केट गैप अप हो गई, तो अब हमारे लिए मालूम है कि लगभग 23,600 ये एक जोन है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। यहाँ पे मार्केट जरूर अटकनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। मैं हर वक्त डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में वो लेवल डिस्कशन करता हूँ। वो लेवल अगर आप देखते हो तो आप डेली रिटर्न जरूर लेते होंगे। यानी अगर समझो मार्केट यहाँ पे आएगी तो पहला तो अगर गैप अप खुली 23,600 के ऊपर तो मार्केट चार्ट पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए नीचे। अभी हम इसके साथ ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे। चलिए, लगभग 23,600 के ऊपर 83,000 है, उसके अगेंस्ट में 37,000। यानी समझो, मेरी बात को याद रखना, 23,600 ये तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा भी हमें स्ट्रांगली बता रहा है कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेनी चाहिए। लेकिन समझो मार्केट अगर गैप अप खुली 23,600 के ऊपर ही खुली तो क्या हो जाएगा, ये पूरे कॉल राइटर टैप हो जाएगी। तो क्या करेंगे, ये मार्केट को सडनली नीचे गिराएगी। सडनली नीचे कहां तक गिराएगी, लगभग 23,550 तक की। क्यों, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट पॉइंट है मार्केट में, वहां पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट है। तो वहां पे आते ही क्या करेंगे, ये अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे। याद रखिए, मैं जो रिट्रेसमेंट की थ्योरी हमेशा बार बार बोलता हूँ, यही मैटर रहता है। तो ये मार्केट को नीचे गिराएगी लगभग 23,550 तक, और अपना जो भी लॉस हो प्रॉफिट हो यहाँ पे यहाँ से अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे। यानी यहाँ पे हमारी गैप अप की स्ट्रेटेजी क्या कहती है, अगर समझो चार्ट पैटर्न के हिसाब से नजदीक में रेजिस्टेंस हो और ऑप्शन चेन का डेटा भी उससे मैच करता है, तो हमें स्कैल्पिंग के लिए एक बियर स्ट्रेट जरूर लेने का प्लान करना चाहिए। आई होप ये भी आपको समझ में आया। वही अभी इसके ऊपर समझो, अगर मार्केट, आपको चार्ट रीडिंग जरूर आनी चाहिए दोस्तों। पहले 23,800 ये लेवल के ऊपर अगर समझो मार्केट खुली दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 23,800 के ऊपर अगर मार्केट खुली यानी उसके नजदीक अगर मार्केट खुली तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 23,600 वाले जो चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा के हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और 23,800 वाले ये टैप हो जाएंगे, दोनों भी टैप हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखने की जरूरत ही नहीं है। हमें एक यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड यानी एक बियरिश ट्रेड लेना ही चाहिए। यहाँ पे सुपरेस्ट मार्केट नीचे आने के ज्यादा चांसेस है। क्यों, क्योंकि 23,600 के जो कॉल राइटर है और 23,800 वाले के जो कॉल राइटर है, ये दोनों मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। वही 23,600 के ऊपर चार्ट पैटर्न का भी रेजिस्टेंस है, और 23,800 और 824 ये एक चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आप मेरे हर एक निफ्टी की वीडियो देखते तो आपको मालूम, यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों इकट्ठा मिला के मार्केट को नीचे लाएंगे, और मार्केट कम से कम 40-50 पॉइंट हमें यहाँ पे देने में कैपेबल है। और हम ये ट्रेड जो है, जो गैप अप गैप डाउन का जो ट्रेड लेते हैं, सिर्फ हम स्कैल्पिंग के लिए लेते हैं। यानी ज्यादा देर हमें रुकना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम 9:30 तक ही, याद रखिए 9:30 तक ही हम यहाँ पे रुक सकते हैं। इसके बाद हमें रुकना ही नहीं है, मेरी बात को याद रखना।
मार्केट के मोमेंटम के साथ हमें रहना है, मार्केट के ओवरऑल ट्रेड व्यू के साथ रहना है। लेकिन ऐसे चांसेस अब जब जब हमें मिलते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे ही जाएगी, कॉन्ट्रा जब बनता है, तो हमें वो चांसेस भी छोड़ने नहीं चाहिए। 9:30 के बाद हमें क्या कौन सा ट्रेड लेना है? हमारी 9:15 की स्ट्रैटेजी याद रखिए। 9:30 के बाद कौन सी स्ट्रैटेजी हमें याद रखनी है? हमारी 9:13 की स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी भी हमें अच्छे खासे मार्केट में अभी भी प्रॉफिट देती जा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया है आज ये गैप अप गैप डाउन की वीडियो में? मैंने आपको क्या बताया? अगर समझो गैप अप, अगर समझो नजदीक में हुआ, यानी 100-150 पॉइंट अगर उसके नजदीक हुआ, तो वहां पे हमें चार और ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। लेकिन अगर समझो गैप अप 200-300 पॉइंट हुआ, याद रखिए 200-300 पॉइंट अगर गैप अप हुआ, और वहां पे अगर कॉल राइटर का ज्यादा दबदबा है, तो मार्केट सडनली नीचे आएगी। वही समझो अगर 200-300 पॉइंट मार्केट नीचे खुली, तो क्या होगा? वहां पे पुट राइटर सपोर्ट देंगे, हमें चार्ट देखने की ज्यादा जरूरत नहीं, मार्केट ऊपर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। बाद में मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए यानी हम एक कॉन्ट्रा यहाँ पे जरूर ले सकते हैं। तो मैंने आपको गैप अप गैप डाउन की स्ट्रैटेजी डिटेल बताने की कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है, मैं यहाँ पे जरूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।